हाय। आज हम इंग्लिश लिटरेचर एमए फाइनल ईयर के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिज्म का। ये पार्ट थर्ड है। 2 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो लिंक दे रखी है। जो पार्ट 3 है वो शुरू होता है वर्ड्सवर्थ की कुछ इस तरह की लाइनों से। ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये जो सुबह है, ये जो मॉर्निंग का टाइम है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंजॉयबल है, लेकिन दोपहर होना और शाम होना भी ज़रूरी है आगे। इस तरह से ये कहते हैं, इमेज करते हुए कि हमें आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। जो रिवॉल्यूशन हो चुका है वो तो हो गया है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना जरूरी है। और इस तरह की लाइन कहते हुए ये कहते हैं कि जो ये नेशनल लीडरशिप है पोइट्स की, वो वर्ड्सवर्थ को उस टाइम पे दी गई थी और जो कि वर्ड्सवर्थ ने एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद में क्या होता है कि जो वहाँ के जो दूसरे पोइट होते हैं, ब्राउनिंग, वो अपने एक आर्टिकल में कहते हैं, उनका जो एक आर्टिकल होता है द लॉस्ट ऑफ लीडर, इसमें ये ब्राउनिंग है वो कहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ है उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो परंपरागत पहले से जो क्लासिसिज्म जो चल रहा था वो सही था। इस तरह से ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ और कॉलरिज की। जो साउथ और कॉलरिज हैं वो भी सेम थिंकिंग रखते हैं और वो अपना जो काम था ये अमेरिका में कर रहे थे और वो सोच रहे थे, वो ड्रीम कर रहे थे कि ये इनका जो काम है, इनके जो पोएम्स हैं वो अमेरिका में एज अ कॉमनवेल्थ, मतलब उनका जो काम है एज अ कॉमनवेल्थ सबके दिलों में राज करे और उनका जो काम है वो सबको अट्रैक्ट करे। इस तरह से वो जाते थे और इस तरह से कहते हुए जो साउथ है वो परम मतलब क्लासिसिज्म की ओर चले जाते हैं। इसी तरह रोमेंटिज्म का जो ये टाइम है वो आगे बढ़ता है और कुछ जो पोएट होते हैं जैसे हैफलित, बायरथ और सेले, ये जो होते हैं ये लास्ट तक जो रोमेंटिज्म की प्रिंसिपल्स हैं उन पे अड़े रहते हैं और उसी पे काम करना चाहते हैं। रोमांटिक मूवमेंट जो है इसमें बताते हैं जो पोएट है ये कि हमें जो रोमांटिज्म की अलग अलग डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें जो रोमांटिज्म एक्चुअल में क्या है उसको समझना चाहिए। जैसे कि क्लासिसिज्म जो था वो परंपरावादी था, जो ट्रेडिशनल जो चीजें आज तक चलती आई है उस पे क्लासिसिज्म डिस्क्राइब करता था, उसकी उसके एक्सपीरियंस बताता था कि जो परंपरागत जो चीजें चल रही हैं उसको ही फॉलो करना है। लेकिन जो रोमांटिज्म है वो क्या है? पोएट कहते हैं कि जो डेली लाइफ की नई नई चीजें हैं, हम जो जो चीजें करते हैं, जैसे अगर हम कहीं रह रहे हैं तो हम वहां नहीं रहना चाह के हम सोचते हैं कि हमें जब भी टाइम मिले, हम फ्री हो तो हमें, जो अगर विलेज में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि किसी सिटी एरिया में हमें घूमने जाना चाहिए, पिकनिक के लिए जाना चाहिए। अगर हम किसी सिटी में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किसी विलेज एरिया में जाके हम पिकनिक मनाएं और वहाँ की अलग अलग चीजों के बारे में वो इमेजिनेशन करते हैं। अगर कोई ठंडी शीतल रात है तो हम सोचते हैं कि हमें इस चांदनी रात में शिप में शेयर करने जाना चाहिए। इसके बाद हम कभी बैठे बैठे ये भी सोचते हैं कि हमें उस पहाड़ी की चोटी पर जाए तो हमें नीचे का जो एरिया है उसका लुकआउट हमें कैसा दिखता है। या फिर हम सोचते हैं कि अगर कोई शादी शुदा नहीं है, कुंवारा है, तो फिर वो सोचता है कि हम शादी के बाद ये करेंगे वो करेंगे। जो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं उनके बारे में जो इमेज किया जाता है वो ही एक्चुअल में क्या है, रोमांटिज्म है। और रोमांटिज्म को अगर नेक्स्ट कुछ वर्डों में हम अगर डिफाइन करें तो ये जो रोमांटिज्म है वो कुछ 3 चीजों पे डिपेंड करता है। और ये 3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेशन। रोमांटिज्म जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेशन पे निर्धारित है, कल्पना पर निर्धारित है। एंड सेकेंड, ये नेचर ऑफ द लव, जो नेचर के प्रति हमारा जो प्यार है, नेचर की जो चीजें हम पसंद करते हैं उसके उससे जो हम अट्रैक्शन देते हैं नेचर को, वो ही वो भी रोमांटिज्म का एक भाग है। इसके बाद में हम क्या, जैसे फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स करते हैं, कहते हैं हम कि फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं रोमांटिज्म के बारे में बताता है। और पोएट कहते हैं कि जो पर्सन है वो रोमांटिज्म में क्या करता है कि वो सोचता रहता है और जिन चीजों को वो सोचता है वो चीजों की कोई एंड नहीं है और उसमें वो कुछ ना कुछ विचित्र, मतलब अलग ही टाइप की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ द स्ट्रेंथ को देखता है। और वो कहता है कि जो पोएट है वो कहते हैं कि इसी ब्यूटी को हम रोमांटिज्म कह सकते हैं, जो हम मतलब वो उसकी कोई एंड नहीं है। जो रोमांटिज्म है ये इमेजिनेशन है और इस इमेजिनेशन की कोई एंड नहीं है। लिरिकल
बैडनेस, यह जो बुक है ये रोमांटिक मोमेंट को प्रेजेंट करती है और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करती है रोमांटिक मोमेंट की। और इस बुक में जो है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने कंबाइंड वे में कुछ जो पोएम्स है वो लिखी है। और ये जो बुक है ये 1798 में पब्लिश होती है और इसकी स्टार्टिंग जो है वो कॉलरिज की कुछ राइम ऑफ इनिसेंट मैनर से होती है और इसी के साथ में वर्ड्सवर्थ की भी कुछ लाइन होती है अबाउट टिनर अबेव के बारे में। और ये 19th सेंचुरी की जो भी पोएम्स है उनको प्रेजेंट करती है। लिरिकल बैटल्स, इसमें जो कॉलरिज हैं वो अपनी बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया में वर्णित करते हैं कि इन्होंने इन दोनों ही पोएट्स ने दोनों ही नरेटर ने जो लिटरेरी बैडलस की जो बुक है इसमें अलग अलग पोएम लिखी है। और ये जो कॉलरिज के जो पोएम्स हैं उसमें दिखता है हमें कि जो इसके जो कैरेक्टर्स और इसके जो इवेंट्स हैं वो कहीं थोड़े बहुत ही सही हो सकते हैं, बाकी हमें पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ इमेज किया हुआ है। लेकिन फिर भी कॉलरिज ने हमेशा ही कोशिश की है कि इसमें ह्यूमैनिटी हो और ट्रुथ मिले सबको। जो भी वो इमेज कर रही हैं वो पोएम्स कहीं ना कहीं सबको सच्ची लगने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने कैसी पोएम्स लिखी है। तो वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम्स लिखी हैं उसमें वो बता रहे हैं कि हमें जो भी चीजें हैं डेली लाइफ की उसमें अच्छाई देखनी चाहिए, कि रोमेंटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं अच्छाई है, अच्छाई बता रहा है, सच्चाई बता रहा है। वो कहते हैं कि हम जो भी डेली लाइफ में काम करते हैं उसको हम ना तो उसकी अच्छाई को, उसकी में जो अच्छी चीजें हैं उसको ना तो हम देख पा रहे हैं, ना ही कानों से सुन पा रहे हैं, ना ही अपने हार्ट से फील कर पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमें इन चीजों को समझना चाहिए, जो भी काम हम कर रहे हैं या देख रहे हैं उसमें हमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बुराई ढूंढने लगते हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ का कहना है कि हमें कहीं ना कहीं हर चीज में अच्छाई होती है, इसलिए हमें उस अच्छाई को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए और फील करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और इसमें अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।